कबूतरों का विवाद भी महाराष्ट्र में ही चल रहा है। आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि कबूतर खानों पर दाना डालने की पाबंदी फिलहाल जारी रहेगी। इस मुद्दे पर आज शहर में प्रदर्शन भी हुआ। जैन समाज जहां कबूतर खाने पर से त्रिपाल हटवाना चाहता है, वहीं मराठी एकीकरण समिति आज ये कहते हुए सड़कों पर उतर आई कि सभी राजनीतिक दल कबूतर खाने तो बंद कराने में उसका साथ देंगे। मुंबई के कबूतर खानों में ऐसी तस्वीर फिलहाल नहीं दिखेगी। कबूतर खाने फिलहाल ऐसे ही तिरपाल से ढके रहेंगे। कबूतर खानों पर दाने डालने को लेकर पाबंदी फिलहाल जारी रहेगी। कोर्ट का फैसला क्या है आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले ये तस्वीरें देखिए। कबूतर खानों को बंद रखे जाने के समर्थन में दादर पहुंचे ये मराठी एकीकरण समिति के लोग। महाराष्ट्र में और खासतौर पर मुंबई में अब कबूतर और कबूतर खाने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। और इसी बीच अगर आप देखें तो यहाँ पर मुंबई के दादर स्थित कबूतर खाने पर बड़ी संख्या में महाराष्ट्र एकीकरण समिति के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हैं और इनका कहना है कि ये ज्ञापन सौंपेंगे और इस ज्ञापन के जरिए ये दरखास्त करेंगे कि जिस प्रकार कबूतर खाने को अब तक बंद रखा गया है उसे बंद ही रखा जाए। यहाँ पर पहुंचे, क्या मांगे आप? बस ये कबूतर खाना बंद होना चाहिए। कबूतर खाना बंद होना चाहिए, लेकिन कहा जाता है कि वो धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है, उसे बंद नहीं किया जाता। हम भी हिंदू है, जैन कोई हिंदू नहीं है, हम हिंदू है, हम हिंदू रक्षक है, मराठा है, हम करेंगे। वो शस्त्र उठाने के लिए तैयार है, जैन मुनि का कहना। तो अगर उठाएंगे तो हम भी तो छत्रपति शिवाजी महाराज के पाइक है, हम भी उठा लेंगे ना, ऐसा बोलेंगे तो। आप लोगों को दिक्कत क्या है? हमें कोई दिक्कत नहीं, कबूतर से हमें कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा महाराष्ट्र है, संतों की भूमि है। यहाँ पर संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि जो जे वांछिल तोते लाहो, मतलब मुंबई में कोई भी आएगा वो रहेगा, उसके खाने पीने की व्यवस्था सब यहाँ पर होती है। जो लाहो मतलब क्या है कि उनका सब बंदोबस्त यहाँ पर होता है। क्या दिक्कत? एक मिनट मैं बताता हूँ। तो आप किसी भी धर्म के हो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप आपकी तरह से रहो, लेकिन अगर दूसरे के हेल्थ की, उससे के आरोग्य को अगर हानि पहुँच रही है तो हमें इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने ऑलरेडी उनको वादा किया है कि इनके लिए हम लोग दूसरा कोई जगह ढूंढेंगे, वहां पर आप जाके कबूतर लोगों को खाना खिलाइए। इससे पहले कबूतर खाना विवाद को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें राज्य के महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ ने महाराष्ट्र सरकार का पक्ष रखा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए एक समिति गठित करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद बुधवार को समिति और उसके संभावित सदस्यों की सूची हाईकोर्ट में पेश की गई। इस समिति में स्वास्थ्य अधिकारी, टाउन प्लानिंग से जुड़े अधिकारी, इम्यूनोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट शामिल किए गए हैं। सरकार ने कोर्ट को बताया कि कमेटी का पहला काम सार्वजनिक स्थलों पर फीडिंग पॉइंट को लेकर अध्ययन करना होगा और ये कमेटी पब्लिक हेल्थ को बिना नुकसान पहुंचाए फीडिंग पॉइंट बनाने को लेकर अपनी रिपोर्ट देगी। एम्स है या एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, उनको परमिशन दिया गया है कि आप अपने ऑफिसर्स, अपने प्रोफेसर्स जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, उनको इस कमेटी पे आप अपॉइंट कीजिएगा। तो वो एक पॉजिटिव स्टेप है। 20 अगस्त तक इस कमेटी के नामों की जानकारी बाहर आएगी कि कौन कौन रहेंगे इस कमेटी के मेंबर की। अभी भी वो फीडिंग आप नहीं कर सकते हो, लेकिन जो 7 अगस्त का ऑर्डर था उसके हिसाब से कोर्ट ने ये परमिशन दी थी कि आप कॉरपोरेशन को अप्लाई कीजिए। अगर कॉरपोरेशन आपको परमिशन देता है तो उसको वो अलाउ करेंगे, लेकिन कोर्ट ने कुछ ऑर्डर्स पास किए, जैसे कि कबूतर खाने को ढक देना और एफआईआर, आप खाना डालोगे तो एफआईआर होगी। तो वो ऑर्डर के मॉडिफिकेशन के लिए आप वापस कोर्ट में आ सकते हैं, वैसी कोर्ट ने परमिशन दी है। इस दौरान कोर्ट में एक दिलचस्प बातचीत हुई। बीएमसी ने कोर्ट को बताया कि वो सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच कबूतरों को दाना डालने की अनुमति देने के लिए तैयार है, मगर कुछ शर्तों के साथ। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप ऐसे ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं? पहले आपने पब्लिक इंटरेस्ट में फैसला लिया, अब कोई एक शख्स आकर कुछ कह रहा है तो आपने अपना फैसला बदल दिया।
कोर्ट ने कहा कि अगर किसी ने आपके फैसले के खिलाफ अपील की और अगर आपको अपना फैसला बदलना है तो आप नोटिस निकालिए। पब्लिक समेत सारे स्टेक होल्डर्स के सुझाव मांगिए। इस पर बीएमसी ने कहा कि सुबह 6 से 8 बजे तक फीडिंग टाइम को लेकर अभी कोई ऑर्डर पास नहीं किया गया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी को अपनी पहली मीटिंग के बाद महीने भर में रिपोर्ट देनी होगी। इसी के साथ कोर्ट ने ये भी कहा कि कबूतर खाने पर दाना डालना अभी भी प्रतिबंधित रहेगा। 4 हफ्ते बाद हियरिंग रखी है और कबूतरों को दाना देना है नहीं देना है, ये आयुक्त जब जो निर्णय लेंगे उस अर्जी पर जो 3 अर्जियां है उसके ऊपर जो निर्णय लेंगे उसके मुताबिक कबूतर को दाना दे सकते हैं कि नहीं ये तय होगा। तब तक आज की जो परिस्थिति है वो कायम रहेगी। कबूतरों को जो दाना डालने के बाद उनकी गंदगी होती है उसको सभी साफ वो साफ करने की कंडीशन अटी और शर्ती में होगी कि अगर ऐसा है तो तुरंत साफ सफाई कैसे करोगे, करना चाहिए। डिसइंफेक्शन होना चाहिए, फ्यूमिगेशन होना चाहिए, तुरंत साफ सफाई होनी चाहिए, फेंसिंग होना चाहिए वगैरह वगैरह। ऐसे वो अर्जी में ही उन्होंने लिखा है कि हम ये सब करेंगे, हमको अगर परमिशन दे दो तो हम ये सब करेंगे जिससे पब्लिक को त्रास न हो, पब्लिक को नुकसान न हो, पब्लिक हेल्थ विल नॉट बी अफेक्टेड। ये उन्होंने अर्जी में ही लिखा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश पर हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को कहा था कि इस मामले में दो जगहों पर सुनवाई उचित नहीं है और अगर इस मामले में आपको संशोधन चाहिए तो आप हाईकोर्ट ही जाइए। अब नज़रें उस कमेटी पे टिकी हुई हैं जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने बनाने के लिए कहा है और आगे क्या होता है वो देखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होगा। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मुंबई के दादर में जो कबूतर खाना है जो पूरा इस वक्त विवादों में घिरा हुआ है, दरअसल यहाँ पर हर रोज़ सैकड़ों लोग आते हैं, खासकर बहुत से सैलानी भी हैं जो कबूतरों को दाना खिलाते हैं। लेकिन ये विवाद कितना पुराना है उस पर अब एक बार नज़र डाल लेते हैं। आखिरकार कहाँ से ये मामला शुरू हुआ था। कुछ महीने पहले बीएमसी ने स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर शिकायतों के आधार पर एक कार्रवाई शुरू की। अधिकारियों का कहना था कि कबूतरों की बीट से बीमारियां फैलने का खतरा है और ये जगह ट्रैफिक को भी बाधित करती है। इसी के चलते बीएमसी ने कबूतर खाने को तिरपाल से ढक दिया और दाना खिलाने पर एक तरीके से रोक लगा दी। प्रशासन के इस कदम का जैन समाज और कई स्थानीय नागरिकों ने जोरदार तरीके से विरोध किया। उनका कहना था कि कबूतरों को दाना खिलाना उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने बीएमसी पर परंपरा तोड़ने का इस पर आरोप लगा दिया। विवाद बढ़ने पर मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा। अदालत ने विशेषज्ञ समिति बनाने का आदेश दिया और ये भी कहा कि फिलहाल कबूतर खाने को जनता के लिए बंद रखा जाए। इसके बाद 6 अगस्त को कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और तिरपाल हटाने की कोशिश की, लेकिन बीएमसी ने कबूतर खाने को फिर से ढक दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और किसी भी हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। इस बीच जैन मुनि हैं नीलेश चंद्र साहब, उन्होंने कहा कि अगर कबूतरों को दाना खिलाने पर पाबंदी जारी रही तो वो अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ जाएंगे। आज इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कबूतर खाने में दाना डालने पर प्रतिबंध फिलहाल जारी रखा है।